कुछ हुआ है क्या? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। जी मैं सुन रही हूँ। जल्दी आओ। कुदरत, कुदरत बेटा क्या हुआ तुम्हें? कुदरत बेटा। बाबा, बाबा देखिए हम सब यहाँ हैं, सब आपके साथ हैं, प्लीज अपने होश में आए। कुदरत बेटा। बाबा प्लीज होश में आ जाएं। बाबा, फरहान जल्दी आओ, देखो इसे। बाबा, बाबा, ये सांस नहीं ले पा रहे। डॉक्टर को कॉल करो फौरन। मैं कॉल करती हूँ। क्या हुआ यहाँ? इनके पास यहाँ कौन था बताए मुझे। कदर बहन, चाचा आप बताएं। मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। क्या आप नहीं थे इनके साथ? आपने यकीनन इनके साथ कोई उल्टी सीधी बात की है। क्या तुम्हें इनकी कैफियत का अंदाजा नहीं भतीजे? खुलकर बताएं। ठीक है तो फिर मैं खुलकर बताता हूँ कि क्या हुआ। तुम दुश्मन की बेटी का साथ दे रहे हो, इसलिए इनकी ये हालत है। मुझे हैरत है तुम समझे नहीं। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम होती कौन हो? वो स्कार्फ पुनने वाली तुम हो कौन? कुदरत साहब की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। बस करो। दादी, क्या दवाई ली थी बाबा ने? कदर ने आज सुबह दे दी थी। अगर दोबारा दे दी तो तबीयत बिगड़ सकती है। बाबा, बाबा अम्मी को खो दिया है मैंने, अब आपको नहीं खो सकता। प्लीज अपने होश में आ जाइए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा, मेरा बेटा कुदरत, कुदरत बेटा, मेरा बच्चा क्या हो गया तुम्हें? भाई, हमें आपकी जरूरत है भाई। देखिए सब आपके आसपास खड़े हैं, इस तरह छोड़कर मत जाइएगा हमें।
तुमने उससे ऐसा क्या कह दिया कि वो रोते हुए बाहर गई है? तुमने उसकी बेइज्जती कैसे की? वो कस्टमर है, कस्टमर, समझे? कस्टमर जो भी कहे तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। हाँ, एक नया मसला खड़ा हो गया। हम सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बिलाशुबा ना तजुर्बेकार के हाथ में रेस्टोरेंट देंगे तो ऐसा ही होगा। देख लिया ना? तुम कौन होते हो कस्टमर से बहस करने वाले? कौन होते हो? मगर लेकिन मैं जानना नहीं चाहता तुम्हें। तुम पसंद नहीं हो मुझे और वक्त भी नहीं गुजारना चाहता तुम्हारे साथ। दोबारा मत आना यहां। वहां क्या हो रहा है? मैं देखती हूँ। रुके अम्मी, मैं देखती हूँ। अब तुम अपने होश में आ जाओ। वो लड़की चली गई, दुआ करो कि वो वापस आ जाए, वरना हमारा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। कस्टमर को हासिल करना मुश्किल और खोना आसान होता है। मेरा ये तुम्हें मशवरा है, समझे? लेकिन तुम्हें ये जरा भी समझ नहीं आएगी। मैं गुस्से में हूं जुमरुत, घर जा रही हूं। ये जगह तुम्हारे हवाले। अम्मी ठीक कह रही हैं। हम कस्टमर को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना तुम? बारा, अब हम क्या करेंगे? डॉक्टर को कॉल की है क्या? क्या वो आ रहा है? कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि वो फौरन पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर के आने से पहले हमें इन्हें चाय दे देनी चाहिए। हो सकता है कि बेहतर महसूस करें। बाबा, बाबा प्लीज होश में आए। करीब मत आना, दूर हो जाओ। यहाँ आओ। Yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Neydem neydem geceden? Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar haram.
açma yaramı, perişanım ben. Yüce dağ başından aşırdın beni, neydem neydem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Madem soysuz gönlün bende yok idi, neydem neydem yok अम्मी की आवाज है। niye doğru yoldan şaşırdın? बाबा का सबसे पसंदीदा गाना। Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar harami, açma yaramı, perişanım ben. Aşağıdan gelir eli boş değil, neydem neydem boş değil. Söylerim söylerim gönlüm hoş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Bir güzeli bir çirkine vermişler, neydem neydem vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine eş değil, dağlar harami, açma yaramı, perişanım ben. आप इतना क्यों घबरा रहे हैं जेवदत्त? कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। तुम्हें कैसे पता चला मैं कुछ कहना चाहता हूँ? हमारी मोहब्बत को 2 दिन नहीं हुए हैं, हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। जाहिर है मैं जानती हूँ आपको कुछ कहना है। चलिए फिर बताइए मुझे, क्या सोच रहे थे आप? जेवरिए, तुमने कहा कि हम सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दिन भी एक दूसरे के बगैर नहीं गुजारा। तुमने खुद ही कहा। मैं इतने सालों से सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के सहारे जिंदा रहा हूं मैं। तुम मुझे जानती हो। भूल जाओ इस सर्जरी को, मुझे मजीद उदास मत करो। देखो ठीक है, मैं बाप बनना चाहता हूं, मानता हूं, मगर जेवरिए, मेरी मोहब्बत तुम हो। मुझे तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा इस जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। और जानती हो क्यों? हाँ, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी हो। मेरी जान, क्या आप जानते हैं जेवरिए का क्या मतलब है? मैं जानती हूँ ये सुनने में भी खुशगवार है, मगर हकीकत मुख्तलिफ है। जेवरिए का मतलब है बर्दाश्त करना, अजियत बर्दाश्त करना, परेशानियों को गले लगाना। जेवदत्त, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ, मगर मैं माँ बनना चाहती हूँ, माँ। इसलिए मैं दर्द बर्दाश्त करूंगी। ये एक इम्तिहान होगा मेरे लिए।
मेरे दिल के आधे हिस्से में सिर्फ आप हैं, आधा हिस्सा खाली है। इस तरह जीने से बेहतर है कि मैं ये रिस्क ले लूं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस नाजुक सूरत हाल में मेरा साथ दीजिए आप, जैसे देते आए हैं। मुझे अपनी जिंदगी कुदरत के हवाले करने दीजिए। अल्लाह बहुत मददगार है, हमारी औलाद जरूर होगी, देख लीजिएगा। परेशान होने के बजाय मेरे साथ दुआ करें आप। ठीक है मेरी प्यारी बीवी, मेरे दिल की मलका, हम दोनों मिलकर अपने बच्चे के लिए दुआ करते हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह हम पर मेहरबान होगा। इस लड़की को ये टिप कहाँ से मिला? ऐसा लगता है हर चीज की तलाशी लेती है, घर के हर एक कोने में घुसती है। बाबा को इनके कमरे में ले जाए, ये आराम करेंगे। लाओ मुझे तो, मैं मदद करता हूं तुम्हारी। मैं खुद कर लूंगी, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। उसने कहा वो मुझे नहीं चाहता और कहा कि यहाँ दोबारा कभी मत आना। अपने दिल को पुरसुकून रखो मीने जान,
अली जरूर भुगतेगा जो उसने किया है। तुम्हें रुलाने की सजा हम उसे जरूर देंगे, तुम फिक्र ना करो। कहाँ जा रही हो? ताजा हवा लेने। ओज़जान, भले तुमने बाबा को उस हाल से निकाला हो, लेकिन उससे किसी भी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें माफ कर दूंगा मैं, ये सोचना भी मत। उस रिकॉर्डिंग में जो तुमने आवाज सुनी, मेरी अम्मी की थी। तुम्हारे कातिल बाप ने जिसको बेदर्दी से मारा था, उस मां की। ये खून तुम्हारे हाथ से कभी साफ नहीं होगा, क्योंकि मेरी अम्मी वापस नहीं आएंगी और मेरे बाबा कभी ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन कभी भी माफ नहीं करूंगा मैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं जेहान। काश कि मैं इस खानदान के लिए कुछ कर सकती। जानती हूं कि तुम्हारी अम्मी को वापस नहीं ला सकती, जख्मों का मरहम नहीं बन सकती, लेकिन मैंने ये नहीं किया जेहान। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, शायद मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। मैं तुम्हें समझती हूं, मगर जिहान प्लीज प्लीज मुझे इल्जाम मत दो उसका। मेरे खानदान का बहाया हुआ खून मुझ पर भी है। मैं भी इसकी कीमत अदा कर रही हूं। मैं इस वाक़े में सालिम नहीं हूं, मैं शिकार हूं। इस छत के नीचे रहना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं, जानते हो। तुम मेरा यकीन करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूं। मुझे सिर्फ एक मौका दो प्लीज। तुम जितनी भी कोशिशें कर लो, सब बेकार हैं, क्योंकि तुम्हें उस खून का बदला पूरी जिंदगी चुकाना होगा। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है?
कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। अगर वाकई कुछ नहीं तो अली इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है, बताओ मुझे। मैंने वही किया जो तुमने मुझसे कहा, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे इस बात का यकीन नहीं है। मैंने सोचा था तुम एक अच्छी लड़की हो और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। अगर तुमने वाकई मेरी मदद की होती तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। अली और मैं करीब होते। मगर तुमने सिर्फ मदद करने का दिखावा किया और अली को मेरे खिलाफ कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो? हरगिज़ नहीं। ये खून तुम्हारे हाथ से कभी साफ नहीं होगा, क्योंकि मेरी अम्मी वापस नहीं आएंगी और मेरे बाबा कभी ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन कभी भी माफ नहीं करूंगा मैं। कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं जो भी कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, तुम ठीक नहीं कर सकती। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुम वक्त जाया कर रही हो। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि तुम उनके दुश्मन की बेटी हो। क्या तुम्हें भूख लग रही है? कदर से कहती हूं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना दे। ठीक है मेरा बच्चा। कैसे हैं बाबा? बेहतर है माशाअल्लाह। कल डॉक्टर के आने से पहले मैं बाबा को नहलाना चाहता हूं दादी। हाँ ठीक है बेटा, शेव भी कर देना। ठीक है। मगर ये तुम अकेले नहीं कर सकोगे, जिहान तुम्हारी मदद करेगा। जिहान का स्कूल है। मैं मदद कर दूंगी। रुको। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी बिल्कुल। देखा ना आपने दादी जान, मैंने उसको कहा भी कि मैं मदद कर दूंगी, लेकिन उसे सिर्फ दिलान चाहिए। न जाने ये खेल कब तक चलेगा। वो नागिन हमारी जिंदगी से कब बाहर निकलेगी और बारान अपनी आंखें खोलकर कब हकीकत को देखेगा। मुझे कदर से कुछ काम है, मैं उसके पास जा रही हूं। उसने इन्हें भी अपने काबू में कर लिया है। कुछ नहीं बोलती आप। इनसे उम्मीद रखना मेरी भूल है, मगर मैं जानती हूं अच्छी तरह कि मुझे क्या करना है अब।
कैसे हैं आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम बताओ। गुल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही अम्मी। फराद साहब और मैं बस बातें कर रहे थे। मुझे तुमसे एक काम है, जल्दी आओ। ठीक है। सईद अंकल, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। खैरियत है बेटा? कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोड़ना चाहता हूँ। या अल्लाह, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। बेटा अली, अगर कोई पर्सनल बात नहीं है तो मुझे बताओ कि हमसे कोई गलती हो गई है? नहीं, अस्तगफुरुल्लाह सईद अंकल, ऐसा मत सोचें। आपका बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। मैं आपके एहसान का बदला किसी भी तरह नहीं चुका सकता, मगर अब मुझे जाना होगा। अब मैं क्या कहूं? या अल्लाह, अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझे भी कबूल करना ही पड़ेगा। लेकिन देखो बेटा अली, जब भी तुम चाहो तो। जानता हूं सईद अंकल, अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाबा, मेरा काम खत्म हो गया। मैं घर जाकर अम्मी को देख लूं? ठीक है बेटी, तुम जाओ। यहां पर रख दो ये। तुम्हें ब्रश के ऊपर ये शेविंग फोम लगाना है। तुम्हें तो आता है ये काम। मुझे अपने बाबा को शेव करते हुए देखना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए कुछ कुछ चीजें याद है मुझे। और मैं इसी तरह बाबा की मदद किया करती थी। अब आगे आप करेंगे। तौलिया। क्या आपको बचपन में अपने बाबा को शेव करते हुए देखना पसंद नहीं था? पसंद था,
बाबा रोजाना सुबह उठकर शेव करते थे और मैं इन्हें छुपकर देखता था। याद है ना आपको बाबा? क्या तुम उसमें गर्म पानी भर सकती हो? कदर, क्या तुमने वहां तौलिया पहुंचा दिया था? मैं अभी ले जाती हूँ। उंगली हिलाई है, इन्होंने अपनी उंगली हिलाई है। मैंने देखा था वाकई में। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मसल्स की वजह से इस तरह से अचानक हरकत होना बहुत मामूली सी बात है। अच्छा, समझ गई मैं। अगर किसी और चीज में आपको हेल्प नहीं चाहिए तो इजाजत दे दे मुझे अब। बिल्कुल, तुम जा सकती हो, आराम करो जाकर। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। हमारा इख्तिताम आ गया है अली। तुम जा रहे हो। शायद मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख सकूं। वो इंसान जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है उसे खो दूंगी मैं। लेकिन मैं तुम्हें जाने से रोक भी नहीं सकती। मेरा कोई हक नहीं।
तुम्हारी एक अलग जिंदगी है और तुम्हें उसमें वापस जाना होगा, और मैं ये कबूल करने पे मजबूर हूं। तुमसे दूर रहने पर मजबूर हूं, अब चाहे मुझे इससे जितनी भी तकलीफ हो। ज़ुमरुद, मैं तुम्हारा हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं यहां से एक टूटे दिल के साथ जा रहा हूं, मगर अंदर ही अंदर मुतमईन हूं। मैंने अपना सबसे अच्छा वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर लगता था कि मैं जिंदा हूं और मैं भी किसी चीज का हिस्सा हूं। मुझसे तुम्हारा ये बुरा रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मरने से भी बदतर महसूस होता है। इससे पहले कि मेरा दिल तुम्हारी मुस्कुराहट की रोशनी को खोकर तारीक हो जाए, मुझे जाना होगा। मैं हमारे ये दिन नहीं बल्कि पिछले सारे अच्छे दिन याद रखना चाहता हूं। मैं तुमसे खफा नहीं हूं, कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन पहली बार मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। इसके पीछे यकीनन तुम्हारी कोई मजबूरी होगी और तुम मुझे बताना भी नहीं चाहती। मैं तुम्हें बताने पर मजबूर भी नहीं कर सकता। मैं अपने आप को उदास होने से रोक नहीं पा रहा। मैं बहुत दुखी हूं। हाँ, खुशामदीद मेरे बच्चों। तुम लोग बिल्कुल वक्त पर आए हो। चाय भी अभी तैयार हुई है। ताजी ताजी चाय मिलकर पीते हैं। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ अम्मी। बेटा, क्या तुमने उसे सर्जरी ना करवाने के लिए मना लिया? नहीं अम्मी, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। उसने मेरी बात भी नहीं मानी। बस दुआ कर सकते हैं हम लोग, बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में है। चलो तुम लोग जाके बैठो, मैं जल्दी से चाय निकाल के लाती हूँ। जेवरिए, मैंने तुम्हारा पसंदीदा केक बनाया है, चाय के साथ मजे से खाएंगे। पानी ज्यादा गर्म तो नहीं पापा? ठंडा पानी मिक्स कर दूं? आप ठीक है बाबा? मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जितनी कोशिश करता हूं हर चीज मजीद खराब हो जाती है। मैं अपने अंदर एक अजीब सी बेबसी महसूस कर रहा हूं बाबा। वो मासूम है, जानता हूं, लेकिन मैं जिहान और दादी को भी समझ रहा हूं। उनका गुस्सा अपनी जगह बजा है। इस सब की वजह मैं ही हूं। खूनरेजी रोकने के लिए सुकून छीन लिया मैंने। पहली दफा मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि
कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। थक गया हूं बाबा, बहुत थक गया हूं मैं। बचपन अधूरा रह गया है मेरा। और अब लगता है कि जवानी भी ऐसे ही गुजर जाएगी। बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा हूं मैं। काश के आप बात कर सकते पापा। मुझे आपकी रहनुमाई की बहुत जरूरत है। आप कम से कम सांस तो ले रहे हैं, उसका शुक्र है। आपकी सांसें मेरी ताकत है। प्यारे बाबा, सलामत रहे बाबा। अल्लाह आपका साया हमेशा सलामत रखे। बहुत शुक्र है कि आप मौजूद हैं। क्या तुम्हें कॉफी पीनी है बेटी? बताओ मुझे। अरे अम्मी, मैं अभी तो हर चीज से फारिग हुई हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा बेटी, सिर्फ तुमसे कॉफी का ही पूछा है। सादी पीनी है या चीनी वाली? और अगर तुम मिठाई खाना चाहो तो वो भी रखी हुई है। ये जो तुम देख रही हो कहाँ से मिला है? दरिया साहिबा के पास से मिला है। तुमने उनसे इजाजत ली? क्या अम्मी, उनके पास तो हजारों मैगजीन्स मौजूद हैं। बस उनमें से मैंने एक ले लिया, और वैसे भी वो पढ़ती नहीं है। अच्छा, और ये झुमके तुम्हें कहाँ से मिले? वो दरिया साहिबा ने दिए हैं। उन्हें पसंद नहीं थे तो उन्होंने मुझे दे दिया। लेकिन वो तो इस तरह की नहीं पहनती। तभी तो उन्होंने मुझे दिए हैं। ओह अम्मी, अब क्या सुकून से मैगजीन भी नहीं पढ़ सकती मैं?
शब बखैर। ज़ुमरद को ये यकीनन यहां पर मिल जाएगी। ये जगह कुछ अरसे में ही मेरा घर बन गई। अब मैं कहां जाऊंगा? जिंदगी बिखर गई अली। देखते हैं अब यह हवा तुम्हें कहां पर लेकर जाएगी। और इस बार तुम अकेले होगे, ज़ुमरद नहीं होगी। बिल्कुल, तुम ही वो शख्स हो जिसका साथ चाहती हूं मैं अली। तुम्हें खो नहीं सकती, तुम्हें हमेशा के लिए खो नहीं सकती। मैं तुम्हें सब बता दूंगी। अब चाहे कुछ भी हो। गुड मॉर्निंग। आपको भी। तुम जाओ। नहीं, आप पहले जाइए। कोई मसला नहीं। प्लीज जाइए।
बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? हाँ, जरा मसरूफ चल रहा हूँ आजकल, क्योंकि एक नई डील आने वाली है, बस उसी में। ये तो अच्छी बात है। वाह, अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया, एक बार फिर बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया कैसा, तुम्हारे लिए और खरीदूंगा जो इससे भी खूबसूरत होंगे। ये मेरी तरफ से। क्या वाकई? तो तुमने मेरे लिए तोहफा खरीदा है? बस छोटी सी चीज है, सच कहूँ तो ज्यादा खास भी नहीं। अरे क्यों जहमत की तुमने? मैंने सोचा कि आपने दिया है तो मैं भी कुछ खरीदूं। बहुत अच्छा नहीं है मगर। वाह, तस्बीह, ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया। बाबा की हालत अब कैसी है डॉक्टर? आप बेफिक्र हो जाएं, परेशान होने की कोई बात नहीं। सब कुछ माशाल्लाह नॉर्मल है। देखने से लग रहा है कि वो मुतमईन है। तो फिर अचानक उन्हें दौरा क्यों पड़ा था? जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी, लेकिन इस तरह की हालत में ऐसा हो जाना बिल्कुल मामूली बात है। घबराएं नहीं। समझ गया। लेकिन ख्याल रहे, जो दवाएं मैंने दी हैं वो जारी रहें। चलिए, और हंस साहब आपको छोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास गाड़ी है। ठीक है, चलिए। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। किसी और डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? एक और राय मिल जाएगी, शायद फायदा हो जाए। तुमने वही दवाएं दोबारा दी है ना? जी बिल्कुल वही दी है। डॉक्टर, तुम्हें यकीन है ना कि उनका इन दवाओं से ठीक होने का कोई इम्कान नहीं? जो दवाएं मैंने दी है उनसे सिर्फ वो स्टेबल रहेंगे, लेकिन वो ठीक नहीं हो सकते। आप बेफिक्र रहें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस उन्हें इसी तरह जिंदा लाश बने रहने दो और तुम अपना मुंह बंद रखना। बेफिक्र हो जाएं। इस खेल के आखिर में तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, देखना। बहुत शुक्रिया। अम्मी और जहान आ रहे हैं, चलो तुम जाओ यहां से। खुदा हाफिज। दादी और पोता कहाँ घूमने चले? जिहान और मैं जरा ताजा हवा लेने के लिए जा रहे हैं। वाह भाई, अच्छी बात है। ये जवान है, इसीलिए जल्दी ठीक हो रहा है मेरा भतीजा।
सुमरुद, काश कि तुम अभी आ जाओ यहां पर और रोक लो मुझे। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम लोग? कहां ले जा रहे हो मुझे? मौसम कितना खुशगवार है ना कुदरत अंकल। थोड़ी ठंड है मगर बहुत अच्छा है। हवा में खुशबू भी है। जब मैं छोटी थी तो अपने बाबा के साथ इसी तरह बाग में जाती थी, अम्मी को बताए बगैर। और जब उन्हें पता चलता था कि हम घर पे नहीं हैं, तो बाबा को डांट पड़ती थी। मेरे बाबा हमेशा मेरी तरफदारी करते थे। कहते थे कि मैं लेके गया था इसे, लेकिन अम्मी को यकीन नहीं आता था। उन्हें लगता था कि मैंने ही बाबा से जिद की होगी। वो बहुत अच्छे दिन थे। काश मैं बचपन में वापस जा सकती। यहाँ से ऊपर जाएं तो बहुत खूबसूरत मंजर नजर आता है। क्या आपको ले जाऊं मैं? यहाँ पे घूमते घूमते थक गई हूँ। हम दोनों के लिए कुछ और देखना शायद अच्छा रहेगा। क्या ख्याल है, चलें फिर? कहाँ जा रही हो? कुदरत अंकल को ऊपर नजारा दिखाने ले जा रही हूँ। कैसे ही ले जाओगी? हवा बहुत तेज है, ठंड लग जाएगी। ऐसा करो, ये ब्लैंकेट इनको उड़ा दो तुम। कुदरत अंकल! बाबा! बाबा! बाबा!